नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय हो राधा माधव राधा माधव राधे जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे जय हो राधा रमन राधा रमन राधे जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी दंड प्रणाम आप सबको हरे कृष्णा Hare Krishna, Dhanufram. Thank you so much for all the beautiful services. Thank you, Mataji. It's okay. It's sometimes it happens. I had spotlighted your Tulsi Seva for some time. So thank you so much for all the beautiful services with your love and sincerity. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम. Let's move on with another service. Hare Krishna. हरे कृष्णा. अध्याय 9 श्लोक नंबर 4.
मया तद्मिदं सर्व तद्द्रव्य व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते व्यवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Mataji. Thank you for the beautiful recitation, beautiful choice of shloka. Let's move on to another seva, which is Srimad Bhagavatam Puran reading, understanding. Today, let's start with the prayer service. And Radha Mataji, since she could not take the chapter yesterday, she will take the chapter today and tomorrow as well. Yesterday, I heard there were beautiful question answers series. मैंने सुना था वो और बहुत अच्छा था. Thank you for all those questions and thank you for beautifully answering those questions also, Mataji. It was beautiful. Thank you. So let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding prayer service. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। वेलकम बैक विनी माता जी एंड मंजू माता जी। Thank you, Mataji. हरि दर्शन, आपके थ्रू हरि दर्शन हो गए, हमको प्रसाद मिल गया। हरे कृष्णा। Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रेष भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर सेवा। थैंक यू आप सबका। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण। Hare Krishna. Starting with the 9th chapter. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। सो 9th चैप्टर जो है उसमें भीष्म देव की जो इच्छा मृत्यु है उसके पहले जो श्री कृष्ण से वो प्रार्थनाएं बोलेंगे वो है, एंड कैसे वो युधिष्ठिर महाराज को काउंसलिंग देंगे कि उन्होंने क्योंकि इस समय जो युधिष्ठिर महाराज की सिचुएशन है वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा शोक में है, क्योंकि इतने सारे लोग मर गए हैं। जनरली जब युद्ध महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो श्री कृष्ण ने उनको बहुत काउंसलिंग दी थी पांडवों को, एंड पांडवों ने उनकी सपोर्ट से ही युद्ध जीता था। लेकिन इस समय क्या है कि वो इतने शोक में आ गए हैं इस युद्ध के परिणाम से, ऑल्दो वो जीत चुके हैं लेकिन युद्ध की वजह से जो बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे परिवार उजड़ गए हैं, उस वजह से इस समय उनका जो मानसिक स्थिति है बहुत कमजोर है। जब ऐसी परिस्थिति होती है हमारे जीवन में और हमारा विश्वास कम होता है या हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो भगवान क्या करते हैं, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। क्योंकि जितने पास हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, जितने हमारे उसका डिस्टेंस हमारे पास होता है, उतना ही हम उसको सुन सकते हैं, उतना ही हम उससे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए भगवान उनको अब भीष्मदेव के पास लेके जाएंगे, क्योंकि भीष्मदेव ऑल्दो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे पर वो हमेशा से श्री कृष्ण के भक्त थे और वो पूरी उम्र ब्रह्मचारी रहे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। उनका जो पहले नाम था वो देवव्रत था। जब वो भीष्म से पहले जो उनका रियल नेम था वो देवव्रत था, लेकिन उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा था? उनके जो पिता थे शांतनु, उनकी पहली पत्नी थी गंगा माता, लेकिन वो उनको एक समय के बाद चली जाती हैं छोड़ के। तो कुछ समय बाद शांतनु वन में जाते हैं और उनको वहां पे किसी और से प्रेम हो जाता है। लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके जो फादर होते हैं वो ये कह के उनको मना कर देते हैं कि आप शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर इनके पुत्र होंगे तो वो राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक पुत्र हैं।
तो इस बात को सुन के शांतनु बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जब शांतनु को बहुत विषाद होता है, तो भीष्म देव जो देवव्रत उनके पुत्र हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता देख के। तो जब उनको ये कंडीशन पता चलती है, तो वो ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं आप इनके जो पुत्र होंगे उनको राजगद्दी मिल जाएगी। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आपके पुत्र हो गए आगे, तो अगर भीष्म देव ने विवाह किया तो उनके भी तो आगे पुत्र होंगे। तो फिर भीष्म देव ये प्रॉमिस ले लेते हैं कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे। तो जब वो इतना बड़ा प्रॉमिस लेते हैं, तो जो देवी देवता होते हैं देवलोक से वो पुष्प वर्षा करते हैं कि आपने इतना भीषण व्रत लिया है, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वो इतने बड़े राज्य में रहेंगे, उनके आसपास इतनी सारी जो आने वाली जनरेशंस होंगी, रानियां होंगी, बहुत सारी दासियां होती हैं, लेकिन और वो क्षत्रिय हैं, तो उनमें वो सारे गुण हैं एक क्वालिफाइड हस्बैंड के, लेकिन फिर भी वो ये व्रत ले लेते हैं और इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब कुछ वर्सेस में उनको देवव्रत कहा जाएगा, और कई बार उनको भीष्म कहा जाएगा, कई बार देवव्रत कहा जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल है, वो एक ही पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे। सूतवाचा इति भीता प्रजाद्रोहत् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्रागाढ यत्र देवव्रतो पतत्। सूतवाचा इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रागड यत्र देवा व्रतो पतत्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी, अब वापस हम लेवल 1 पे जा रहे हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और वो शौनक आदि ऋषि से क्या कह रहे हैं कि इस समय युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि इतनी सारी प्रजा विनाश हो गई थी, तो जब उन्होंने देखा कि कितने लोग मर गए हैं, और उन्होंने उस समय क्या देखा कि भीष्म देव जो हैं वो मृत्युशैया पे हैं, जो तीरों की मृत्युशैया है उस पे लेटे हुए हैं, और वो उनसे मिलने जा रहे हैं। ये बात हमें महाभारत से पता है कि क्योंकि भीष्मदेव ने ये बहुत मुश्किल व्रत लिया था, इसलिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था अपने पिता से। तो उन्होंने ये इच्छा करी थी कि जब जो सन होता है वो उत्तरायण की तरफ जाएगा, तब वो अपने प्राण त्यागना चाहेंगे। इसका जनरली कोई ऐसा एज सच कोई पर्पस नहीं होता। भगवान में जब गीता में कहते हैं कि जो डिवोटी होता है वो उत्तरायण में जाए या दक्षिणायन में जाए, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो डिवोटी नहीं होते उनके लिए ये डिफरेंस होता है। okay? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तरायण इज मोर फेवरेबल। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है प्रजाद्रोहात, द्रोह करना, एक तरह से किसी से द्रोह करना होता है, किसी को चीट करना। तो यहाँ पे जो प्रजा शब्द है वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं यूज किया जा रहा, वो प्रजा के लिए यूज किया जा रहा है। प्रजा मतलब कोई जितने भी जीव जंतु हैं, सब, उन सब के लिए प्रजा का शब्द यूज किया जाता है। एनिमल हो, इंसान हो, पेड़ हो, तो वो सब प्रजा के नीचे आता है। तो युधिष्ठिर महाराज जो शोक मना रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ उनके लिए नहीं मना रहे जो सोल्जर्स और जो
ये सारथी और योद्धा मर गए, वो जो इतना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है वो उसके लिए शोक मना रहे हैं। और यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा से द्रोह किया है। और ऐसे समय में जब युद्ध शुरू हुआ था तो उन्होंने श्री कृष्ण से की शरण ली थी। श्री कृष्ण ने उनको गाइडेंस दी थी पूरे युद्ध में कि युद्ध कैसे, चाहे उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे पर उन्होंने गाइडेंस पूरी दी थी। लेकिन ऐसे समय पे वो इतने, युधिष्ठिर महाराज इतने विचलित हो गए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने इतना प्रजा के साथ द्रोह क्यों किया, जबकि उन्होंने नहीं किया। युद्ध का अल्टीमेट आउटकम यही होता है। क्योंकि अगर हम महाभारत के युद्ध को स्टडी करें तो लास्ट में ऑफ कोर्स पांडवों की जीत हुई थी, पर अगर हम किसी युद्ध को बहुत अच्छे से एनालाइज करें तो जीत हुई किसकी थी, किस किस भाव की जीत हुई थी? सत्य की जीत हुई थी। ओके, जो धर्म है, धर्म की जीत हुई। धर्म और सत्य की जीत हुई। जी, थैंक यू। धर्म और सत्य की जीत हुई थी, पर अगर हम इसको एक रिलीजियस, एक बार आप इस भगवत गीता के लेंस से नहीं देखो, एक इंसान, जस्ट एक थर्ड पर्सन के लेंस से देखो, तो यहाँ पे एक्चुअली में स्वार्थ की जीत हुई थी, राइट? स्वार्थ जीता था तो इतने करोड़ों लोग तबाह हुए थे। जब हम स्वार्थ से इस जीवन को अप्रोच करते हैं, हम खुद भी तबाह होते हैं और जिसको इन्वॉल्व करते हैं उसको भी तबाह कर देते हैं। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का जो फाउंडेशन है, पहली बात तो वो धर्मराज के पुत्र हैं, तो उनके अंदर जो धर्म की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। अब कोई प्रजा बोल के सिर्फ इंसानों के रेफरेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रजा द्रोहात बोला जा रहा है कि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने सबके साथ द्रोह किया। वो खुद धर्मराज के पुत्र हैं, उनमें धर्म की जो अंडरस्टैंडिंग है जरूरत से ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस धर्मराज के पुत्र होने के बाद भी और श्री कृष्ण के शरणागत होने के बाद भी वो विचलित हो रहे हैं। ओके, तो इस समय, जब ऐसा समय आता है जब हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हमें ऑब्वियस चीजें समझ आनी कम हो जाती है, कि धर्मराज के पुत्र होने के बाद भी धर्म नहीं समझ में आ रहा, श्री कृष्ण को शरणागत होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण क्या चाह रहे हैं, तो उस समय गुरु को अप्रोच करना बहुत जरूरी होता है। जब हमें श्री कृष्ण की वाणी नहीं समझ में आती तो श्री कृष्ण के किसी जने की वाणी समझनी पड़ती, इसीलिए वो उनको भीष्म देव के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि भीष्म देव ने पूरी उम्र एक राज्य संभाला है, उन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत सारी जनरेशंस को संवारा है। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि भीष्म देव जो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, तुम उसको लेने में तुम्हारा सामर्थ्य इस वक्त ज्यादा है बजाय कि मेरे बोलने के, क्योंकि तुम इतने विचलित हो चुके हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती है जब हम बहुत विचलित हो जाते हैं, जब हमें किसी, जो नॉर्मल डे पे अगर हमें भक्ति में बहुत विश्वास है, चैलेंजिंग सिचुएशंस में हो सकता है कि हमारा विश्वास कम हो जाए, तब किसी भक्त की, गुरु की काउंसिल लेना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ सेट इसलिए किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या है जो श्री कृष्ण का पहलू हम देखें यहाँ पे, कि उनकी जब वो अपने ज्ञान देते हैं भगवत गीता का युद्ध से पहले, उनको पता है कि किस समय ज्ञान देना है और किस समय किसी और को ज्ञान देने के लिए भेजना है। उनको पता है आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे अचीव करना है। कई बार हमें उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, कई बार उनके जनों की आवाज हमें सुनाई देगी और अच्छे से सुनाई देगी क्योंकि उनसे हम कोरिलेट कर पाते हैं। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखना है, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का पहलू क्या है और श्री कृष्ण का पहलू क्या है।
ओके, इसीलिए हम इस श्लोक को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। और अब श्री कृष्ण उनको भीष्मदेव के पास इसलिए लेके जा रहे हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन आए, जब जिस चीज पे आपका सबसे ज्यादा विश्वास है वो डगमगा जाए, तब गुरु के पास जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो जाता है। क्योंकि जब जो गुरु है वो आपको बता सकता है कि आपके लिए इस समय क्या सबसे सही पथ है। अगर आप हम खुद के गुरु बन जाएंगे और हम ऑलरेडी विचलित हैं, तो हम अपना बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नहीं तो हम अगर ऐसा करने लगेंगे अपने लिए, हम अपनी विनाश का कारण बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब युधिष्ठिर महाराज इतनी सारे लोगों को मरा हुआ देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो अब श्री कृष्ण उनको भीष्मदेव के पास लेके जाएंगे। सेकंड वर्स, तदा ते भ्रातरा सर्वे सदा स्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासाधौमया दयस्तथा। तदा ते भ्रातरा सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासाधौम्यादास्तथा। हरे कृष्ण। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्री व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। थैंक यू। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जब युधिष्ठिर महाराज उस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो उस समय जो बचे हुए पांडव थे वो भी उनके साथ जा रहे थे रथों में। और उस समय बहुत सारे जो महान ऋषिगण थे, व्यास ऋषि, जो व्यासदेव हैं, धौम्य ऋषि, वो सब उनके साथ जा रहे थे। सो नेक्स्ट वर्स, भगवान अपि विप्रेशे रथेन स धनंजय सतेर्व्यारोचता नृप कुबेरा इव गुया कहे। भगवान अपि विप्रेशे रथेन स धनंजय सतेर्व्यरोचता नृप कुबेरा इव गुह्य कहे। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। थैंक यू। तो यहाँ पे जब पांडव आए, उनके साथ अनेक ऋषिगण आए, तो श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के सारथी हैं, तो वो अर्जुन के साथ आए। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कृष्ण की इच्छा थी कि वो भीष्म देव से इस समय मिले, ताकि क्योंकि एक्चुअली में इसकी दो स्टोरीज हैं। श्री कृष्ण ये भी चाहते थे कि उनको पांडवों को भीष्मदेव से इस समय ज्ञान मिले, और दूसरा ये बोला जा रहा है श्री कृष्ण ने ये प्रॉमिस दिया था भीष्मदेव को। अलग एक स्टोरी आती है कि जब आपकी मृत्यु होगी तो मैं आपके बिल्कुल पास होऊंगा। तो वो दोनों प्रॉमिसेस यहाँ फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए। तो जब श्री कृष्ण पांडवों को अर्जुन के साथ आए, बाकी पांडव भी आए और बाकी जो वहां ऋषिगण थे वो भी आ गए। फोर्थ वर्स, दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगः सह चक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतम् इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगः सह चक्रिणा। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। थैंक यू माता जी। तो जब पांडवों ने देखा कि भीष्मदेव वहां है, तो पांडवों ने भी उनको कस्टम के हिसाब से प्रणाम किया। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि ये तो हमारे से ऑपोजिट पार्टी में लड़ रहे थे, तो इनको हम क्यों प्रणाम करें, अच्छा है, इनको तो मरना ही इनके लिए अच्छा है, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया। नहीं,
उनके मन में ऐसी कोई भाव नहीं थे। उनके मन में यही भाव था कि ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और इनसे हम जो अब ज्ञान हमें मिल सकता है वो हमें लेना चाहिए। तो उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने ये उस समय ये जताया नहीं कि मैं भगवान हूँ, या फिर मैं किसी को प्रणाम नहीं करता, लोग मुझे प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब भगवान लीला करते हैं, जब वो ऐसे रूप में आते हैं, तो वो एक बिल्कुल जैसी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस होती है वो वैसे ही ढल जाते हैं। वो कभी अपने आप को अपने ऊपर ऐसी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, और वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमारी लाइफ में कैसा समय है, कैसी कैसी जगह है, क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमें भी ढालना चाहिए खुद को। अगर हम ये सोचते रहे मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसे करती थी, ऐसे करती थी, मुझसे तो ये होगा नहीं, मुझे तो आता नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने रास्ते की बाधा खुद बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने साइलेंस रखा। जब युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे, उन्होंने साइलेंस रखा। उनको पता था कि अब जो विचलित इनका मन हो गया है, इस समय इनको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। कई बार हम पर्सनल अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आती, लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा आके उनको समझा देता है, उनके मन में ऐसे बैठ जाती है जाके, हमें लगता है मैं भी तो यही कह रही थी, इनको तब तो समझ नहीं आई। तो ये हमें भी एग्जाम्पल मिल रहा है कि कई बार साइलेंस जो होता है उसकी पावर वर्ड से भी ज्यादा होती है। वो साइलेंस अपने आप में वर्ड्स के इक्वल हो जाता है। आप बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते हो। और इसी समय भगवान भीष्मदेव को प्राथमिकता दे रहे हैं कि तुम उनसे जाके सुनो, और उनके पास जाने के बाद भगवान उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अपनी भगवत्ता का प्रचार नहीं कर रहे, अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा रहे। जबकि अभी भीष्मदेव जब आगे अपनी प्रेयर्स बोलेंगे तो वो भगवान को बिल्कुल वसुदेव के रूप में बोलेंगे, चतुर्भुज रूप में बोलेंगे, उनके अलग अलग जो नाम है उनसे उनको पुकारेंगे। लेकिन उस समय भी भगवान भक्त वत्सल भगवान की तरह वहां पे उनको दर्शन देंगे कि मैं भक्त वत्सल हूँ। वो ये नहीं जताएंगे कि देखो मैंने तुम्हें युद्ध में हरा दिया और अब देखो तुम्हारी ये परिस्थिति हो गई, तुम एरोस पे लेटे हुए हो और मेरे आगे झुक गए आके मेरे को ही प्रणाम कर रहे हो। उनकी ये कोई टेंडेंसी नहीं है। भगवान के अंदर कोई ऐसी रिवेंज फीलिंग नहीं है किसी के प्रति, वो सबके प्रति इक्वल है, सबके प्रति इक्वल है। ऐसी परिस्थिति में भी जब उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था भीष्म ने, वो जब भगवान उनको फाइनल दर्शन देंगे अपने चतुर्भुज रूप में, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था उनको। वो भक्त वत्सल है। भगवान की भक्त वत्सलता हम तभी समझ सकते हैं जब हमें भगवान किसी चैलेंज के थ्रू लेके जाते हैं। तभी हमें बाद में रियलाइज होता है कि भगवान तब भी थे हमारे साथ, हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, हमारा मन विचलित था, पर वो भक्त वत्सल हैं। और इस केस में भी चाहे वो भीष्मदेव के सामने खड़े थे, भीष्मदेव ने तब भी कुछ नहीं किया था जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, जब युधिष्ठिर और पांडवों से सारा राज्य ले लिया गया था, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन भगवान उनको यहाँ गिना नहीं रहे, तुमने ऐसे नहीं किया था, तुमने वैसे नहीं किया था। जैसे हम सोचते हैं कि हमने ऐसे किया होगा इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है, नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं कि कर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। क्या कर्म है और क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस पे शोक मनाने की बजाय कि मैंने ऐसा किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का भगवत गीता में पहला इंस्ट्रक्शन और फाइनल इंस्ट्रक्शन सेम है, शोक मत करो, मां शुचः, शोक मत करो। पर युधिष्ठिर महाराज यहाँ शोक कर रहे हैं, इसीलिए उनको अब किसी भक्त को बुलाना पड़ रहा है कि मेरी बात अभी नहीं जाएगी, यहाँ पे भक्त की बात सुनी जाएगी। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए परिस्थितियों में, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते
कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, वो भगवान की कैलकुलेशन है। और जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके आओ। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे, आई विल टेक केयर। जो भी तुम्हारे कर्म है, जो भी तुम्हारी लाइफ की इश्यूज हैं, वो मेरे पास आ जाती हैं। तो हम ऑर्डिनरी नहीं हैं अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो अब हम 5 फिफ्थ वर्स पे हैं। थैंक यू माता। तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्यशश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। तत्र ब्रह्मा ऋषये सर्वे देवर्यश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मार्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। थैंक यू माता जी। तो अब वो और जो लोग वहां पे आए थे इस समय, जो बहुत बहुत ग्रेट मानी जाती हैं सोल्स, जो भी ऋषि थे, देवों में जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, राजा थे, जो भी मतलब बेसिकली क्या कहा जा रहा है, जो कि स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे, जो भगवान, जो धर्म के उन्मुख थे, धर्म से जुड़े हुए थे, वो सब वहां पे खड़े हुए थे। वो सब वहां पे आए और वो सब देखना चाहते थे, वो सब सुनना चाहते थे कि भीष्म देव क्या कहेंगे, पांडवों और भीष्म देव के बीच में क्या चर्चा होगी। तो और वो भीष्म देव की जो इच्छा मृत्यु है उसको, उसके बारे में भी जानना और चाहते थे। 6th और 7th वर्स। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः ब्रह्मा दशवो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रीतो गुत्स्मदो वसितः कक्षीवाना गौतमोतिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः ब्रह्मा दशवो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रेतो गृत्स्मदो सितः कक्षीवान गौतमोतिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार श्री व्यास देव, ब्रह्मश्च भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अलग अलग जो बहुत ग्रेट सोल्स हैं, उनको उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि पांडवों के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा वहाँ कौन कौन था, और सब जिन जिन के नाम हमने यहाँ पढ़े हैं उनके बारे में हमारे तात्पर्य में डिस्क्रिप्शन है कि पर्वत मुनि जो हैं वो सबसे पुराने जो ऋषिगण हैं उनमें माने जाते हैं। वो हमेशा नारद मुनि के साथ जुड़े हुए थे और वो देव ऋषि हैं। वो देवताओं में भी सबसे ग्रेट ऋषि माने जाते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग जो ऋषिगण हैं वो यहाँ पे थे। पर्वत मुनि और नारद मुनि जो हैं वो दोनों गंधर्व हैं, और वो दोनों को ये आशीर्वाद है कि वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं भगवान की गुणगान करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए। और इसीलिए पर्वत मुनि का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है। फिर नारद मुनि हैं, उनके बारे में हम सबको पता है। नारद मुनि की स्टोरी हमें पता, हमने फर्स्ट कैंटो में थोड़े चैप्टर्स पहले पढ़ी थी कि कैसे वो एक दासी पुत्र थे और फिर वो जब साधु और ऋषिगणों से मिले और अगली लाइफ में उनको वो परफेक्ट बन गए। और नारद मुनि जनरली, क्योंकि उनको वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और उनको भगवान ने ये फैसिलिटी दी हुई है और वो भगवान के अवतार हैं,
तो वो ऐसी एक इम्पोर्टेंट टाइम में जहाँ महाभारत का युद्ध जस्ट समाप्त हुआ था और अब भीष्म देव ज्ञान देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो आए थे। और व्यास जो नारद मुनि है वो जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें भी आते हैं, उसके लिनियज में भी वो आते हैं। तो जो धौम्य ऋषि हैं वो भी एक बहुत वेल नोन ऋषि हैं और हम बहुत सारी कथाओं में उनका नाम आता है। एंड जब पांडवों को वनवास मिला था तो उन्होंने पांडवों की बहुत हेल्प करी थी बहुत सारी सिचुएशंस में। और जब पांडवों को 1 साल के लिए अपना रूप बदल के रहना था तब भी उन्होंने बहुत सारे हेल्प करी थी, बहुत सब पांडवों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनको क्या क्या बन के रहना चाहिए। और जब महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सारे जो ये क्रिमेशन प्रोसेस हुआ था उसमें भी धौम्य ऋषि ने बहुत हेल्प करी थी क्योंकि वो उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पता थे। एक तरह से वो प्रीस्ट थे, पंडित थे, पर एक तरह से वो ऋषि भी हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बहुत गाइडेंस दी थी थ्रू आउट इस प्रोसेस में कि क्या करना चाहिए। जो बादरायण है वो व्यासदेव है, जो भगवान के अवतार हैं, कृष्ण द्वापर व्यास जो श्रीमद् भागवतम के रचिता हैं। तो उनके बारे में हमको पता है कि वो कौन है और उनके पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी। और उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पे थे। उसके बाद बृहदश्व जो है वो भी एक बहुत वेल नोन ऋषि हैं और वो महाराज युधिष्ठिर से उनका जिक्र जो है महाभारत में आता है, 2 बार आता है, जब वो कैसे महाराज युधिष्ठिर को बहुत हेल्प करते हैं जब वो वनवास में होते हैं। तो बृहदश्व वो हैं। भारद्वाज ऋषि जो है ऐसे 7 ऋषि हैं जो माने जाते हैं, 7 ग्रेट ऋषिज हैं, उनमें से एक भारद्वाज ऋषि है। और उन्होंने बहुत तपस्या करी थी गंगा के किनारे पे और इसीलिए उनका जो आश्रम है प्रयाग धाम के पास वो आज भी बहुत सेलिब्रेटेड है। तो वो भारद्वाज ऋषि हैं। और द्रोणाचार्य जो हैं वो भारद्वाज ऋषि के ही पुत्र हैं जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। एंड परशुराम हमें पता है वो भी भगवान के अवतार हैं। उनको रेणुका सुता भी कहते हैं, सुता मतलब पुत्र होता है, तो रेणुका के पुत्र, रेणुका उनकी माता जी का नाम है। तो परशुराम है, वो भी यहाँ पे थे और उनकी जो पूरी लीला है वो आगे 9th कैंटो में आती है। और कैसे उन्होंने 21 बार जो क्षत्रिय थे उनका विनाश किया था, 21 बार लगातार। जो वशिष्ठ मुनि है उनका जिक्र महाभारत में भी आता है और रामायण में भी आता है। जब श्री राम को राजगद्दी मिलनी होती है तो वशिष्ठ मुनि ने कराई थी और वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी प्रेजेंट थे और उनको भी वो किसी हायर या लोअर प्लैनेट पे जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे वशिष्ठ मुनि का जिक्र हो रहा है। इंद्र प्रमाद जो है वो भी एक और ऋषि हैं। त्रिता जो है वो एक प्रजापति के पुत्र हैं, गौतम प्रजापति के पुत्र हैं। और उन्होंने भी बहुत तपस्या करी थी क्योंकि वो एक प्रजापति के पुत्र थे और उन्होंने बहुत धर्म की स्थापना करी थी सतयुग के समय पे। गृत सामदा भी जो है वो भी एक ऋषि हैं और इंद्र जो है जो इंद्रलोक है वहां पे बृहस्पति का दर्जा दिया जाता है। बृहस्पति जो है वो इंद्र के गुरु है, लेकिन जो गृत सामदा है उनको भी बृहस्पति जितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। और युधिष्ठिर महाराज से वो बहुत क्लोज थे जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने थे। और अब वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो भीष्म देव की जो फाइनल टाइम है उसको उनको रिगार्ड्स देने के लिए आए हैं। इसी प्रकार असीता जो है, कक्षीवन है एंड अत्रि जो है, दे आर ऑल, इनका जो जिक्र है ऋषियों और ब्राह्मणों में आता है और कैसे उन्होंने
धर्म का बहुत प्रचार किया, धर्म का बहुत पालन किया और बहुत तपस्या करी। और जो सुदर्शन है फाइनली, जो भगवान के चक्र है, भगवान के जो भगवान या भगवान का कोई, जैसे भगवान का कोई वाहन है, जैसे गरुड़ है, भगवान का कोई शस्त्र है सुदर्शन, तो उनमें और भगवान में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं होता, उनमें सेम पावर होती है। ये बात गरुड़ के लिए भी बोली जाती है कि दे आर, वो एज पावरफुल है जैसे भगवान विष्णु है। तो इसीलिए सुदर्शन जो है उसके लिए बोला जाता है सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समाप्रभा, कि जब सुदर्शन चक्र आता है तो ऐसे लगता है अनेक कोटि सूर्य चमक रहे हैं एक साथ, करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। अज्ञान अंधस्य में देवा विष्णु मार्गम प्रदर्शया, अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए सुदर्शन चक्र, जो लोग भक्ति में होते हैं उनके लिए सुदर्शन चक्र की बहुत वैल्यू होती है। एक्चुअली भगवान के जितने भी शंख चक्र गदा पद्मा, जितना उनके जितने भी पैराफर्नेलिया, उनके जितने भी उन्होंने जो अपने हाथों में सब धारण किया, उन सब में बहुत पावर होती है। जब हम भक्ति में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं। तो यहाँ पे सुदर्शन का जिक्र किया जा रहा है कि और क्योंकि अगर हम महाभारत को रेफरेंस दें तो महाभारत में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे भगवान ने सुदर्शन चक्र को यूज करके बहुत लोगों को मारा था। So, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू अर्चना माता जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा राधा माता जी, इतना आप सबको अवसर धन्यवाद। दिया आपने बहुत। प्रणाम माता जी। माता जी, एक प्रश्न आ रहा है मन में कि इसको स्वार्थ का युद्ध क्यों कहते हैं? सॉरी प्लीज रिपीट करिए। स्वार्थ का युद्ध या स्वार्थ की जीत क्यों कह रहे हैं इस युद्ध को? शुरू में एकदम बिगनिंग में आपने कहा ना कि इस युद्ध के बारे में कि ये युद्ध जो हुआ किस बेस पे हुआ और किसकी जीत हुई, तो आपने कहा कि अगर हम जनरल उसमें देखें स्वार्थ की जीत हुई, तो स्वार्थ की जीत तो हम क्यों कह रहे हैं? एक तरह से तो धर्म की जीत हुई, वो तो हम सबको पता है, पर एक तरह से स्वार्थ भी तो जीता ना। स्वार्थ और एक स्वार्थ, ईगो, एक व्यक्ति के जी माता जी प्लीज गो अहेड। स्वार्थ और ईगो दोनों चीजों का, क्योंकि द्रौपदी ने जो अपना एक था कि द्रौपदी ने इस चीज को अपनी ईगो को वो करने के लिए कि मेरे या दुर्योधन ने जैसे कहा कि मुझे अंधा कहा, इन्होंने मुझे अंधे का पुत्र कहा, तो उस चीज के लिए वो उसने उस चीज को अपना ईगो बना लिया और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध किया। तो वो स्वार्थ और ईगो दोनों चीजें हैं। लेकिन वो तो हार गया था, दुर्योधन तो हारा था। नहीं, हार तो गया, लेकिन युद्ध होने का कारण तो बना। तो फिर स्वार्थ की जीत नहीं हुई ना, ये स्वार्थ के लिए हाँ, युद्ध हुआ, स्वार्थ स्वार्थ की जीत स्वार्थ नहीं के लिए हुई। युद्ध हुआ। हाँ। स्वार्थ के लिए युद्ध हुआ, लेकिन स्वार्थ अल्टीमेटली अगर हम 600 मिलियन लोग मर गए तो उसका रीजन हम क्या कह सकते हैं? एक व्यक्ति के स्वार्थ ने 600 मिलियन परिवारों को तबाह किया। आज भी प्रेजेंट डे में दुनिया में जहां वॉर हो रहे हैं उसके पीछे एक्चुअली एक या दो पीपल ही हैं जो जरूरत से ज्यादा पावरफुल है, जिनको अपने ऊपर कोई दिखाई नहीं देता, चाहे उसमें उनकी उनकी ईगो के ऊपर कोई भी नहीं। वो ब्लेम कर देते हैं कि उस कंट्री ने ये किया, उस कंट्री ने ये किया, बट हम सबको रियलिटी पता है। एक पर्सन है जिसके पास जरूरत से ज्यादा पावर आ गई है और वो दूसरों का शोषण करते हैं। धर्म की जीत हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि स्वार्थ ने ही लोगों को मारा। जब भगवान संधि करने गए, और एक बार नहीं, उसके पहले भी कितनी बार जब दुर्योधन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया कि आप हमें सिर्फ 5 गांव दे दो क्योंकि हम 5 भाई हैं, उसने वो भी नहीं दी। वो इतना बड़ा राजा था, उसने वो भी नहीं दिया, और उसने हर प्रकार से पांडवों को मारने की कोशिश करी, जबकि दोनों पांडवों और कौरवों दोनों का राइट था प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ एक परिवार का नहीं था। वो कजिन्स थे पर एक ही राज परिवार में थे, पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जबकि उस जैसे स्टेटस में 5 गांव दे देना क्या बड़ी बात थी, कुछ भी नहीं था। सो इसलिए
एक वॉर जो होता है उसका एक राइचियस आउटकम होता है, हर परिस्थिति में एक प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो प्रोज क्या थे? धर्म की जीत हुई, पर किस कॉस्ट पे हुई? उसका कॉस्ट क्या था? 600 मिलियन लोगों को मारना कॉस्ट था? नहीं, बहुत जरूरत से ज्यादा अनअफोर्डेबल कॉस्ट था। तो स्वार्थी तो हम दुर्योधन को ही कह रहे हैं इसमें। जी जी जी, बिल्कुल। तो उस केस में स्वार्थ की हार ही हुई, मतलब जीत तो धर्म की ही हुई और जीत सत्य की हुई। असत्य हारा, स्वार्थ हारा, मतलब उसमें हम स्वार्थ स्वार्थ कारण बना, लेकिन स्वार्थ की जीत नहीं हुई। जीत जो है तो वो धर्म की हुई और सत्य की हुई। यस माता जी, एक तरह से हुई, दैट इज ट्रू। बट अगर हम सपोज युद्ध एंड हुआ, जब युद्ध एंड हुआ और इतने सारे लोग मरे हुए पड़े हुए हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते कितने लोग मरे और कितने परिवार तबाह हुए। अगर सेल्फिशनेस एक पर्सन होता, जो कि होता है, क्योंकि हर हर क्वालिटी एक पर्सन होती है, राइट? अगर सेल्फिशनेस एक पर्सन होता तो वो लास्ट में क्या देख के क्या सोचता? मतलब उस केस में फिर स्वार्थ की ही जीत हुई, झूठ की ही जीत हुई और असत्य की ही जीत हुई। फिर सारी चीजें एक उधर तरह से, एक तरह से वो भी हुई, पर अल्टीमेटली धर्म की जीत हुई, पर किसी कॉस्ट पे हुई। हाँ, कॉस्ट वो हुई कि इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग बर्बाद हुए, राइट। कॉस्ट वो कह सकते हैं, लेकिन जीत जो है वो धर्म और सत्य की ही कहेंगे इसको। स्वार्थ तो बल्कि 100%, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम इसको एक बार भगवत गीता के लेंस से एनालाइज नहीं कर रहे, हम इसको एक थर्ड पर्सन से एनालाइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स धर्म और सत्य की जीत हुई, लेकिन अगर हम किसी वॉर को स्टडी करते हैं, दुनिया में प्रेजेंट डे में भी किसी वॉर को हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता होता है कि इसके जो रिमोट कंट्रोल है किसके हाथ में? एक दो तीन लोगों से ज्यादा के हाथ में नहीं होता वो, जिनके पास डिसप्रोपोर्शनेटली ज्यादा पावर आ जाती है। चाहे बाद में कौन हारे कौन जीते, वी डोंट नो, सत्य हो असत्य हो, वी डोंट नो, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आज की दुनिया। बट वी नो कि सेल्फिशनेस डिक्टेट करती है। सेल्फिशनेस की जीत इनिशियली उसी की हो रही होती है, लास्ट में चाहे बाजी पलट जाए, धर्म जीत जाए, वो तो जीते गए, क्योंकि धर्म रक्षा करता है अपनी, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो धर्म को आप नहीं जीत सकते, आप कभी धर्म को हरा नहीं सकते। पर जो वॉर को फोर्स ड्राइव करता है, अब 2-2 3-3 साल तक युद्ध चलते हैं, ये तो 18 दिन में हो गया था और चल रहे हैं, तो उनको क्या फोर्स क्या ड्राइव करता है? सेल्फिशनेस, एक दो जनों की बुद्धि ड्राइव करती है। तो एक तरह से तो सेल्फिशनेस इज द फोर्स, राइट, बिहाइंड इट। सो मेरा पॉइंट वो था, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि धर्म या सत्य जीते नहीं, ऑफ कोर्स वो हमेशा जीतेंगे, उनको उनको हम रोक नहीं सकते, वो हमसे बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं। वो थैंक यू फॉर एक्चुअली योर क्वेश्चन। वो एक्चुअली कलयुग में ये भी तो बताना चाहते हैं ना कि अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आपको कर्म करते रहना है, आपको अच्छे बुरे तो होते ही रहेंगे। उसमें ही एक युद्ध है। नहीं तो सोचते हैं कि भाई सबके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी है, सब कंट्रीज इतने अच्छे से हैं, लड़े क्यों? बिना लड़े तो कितनी तरक्की कर सकते हैं। पर वो लड़ लड़ के सब खत्म करते रहते हैं। तो साथ साथ मतलब बर्थ होता है और डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलते रहते हैं। तो कलयुग को तो बताने के लिए तो महाभारत का युद्ध यही कहता है ना कि कृष्णा यही कहते हैं कि आपने जन्म लिया, मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो आपको अपने कर्म करते हुए सब कुछ करना पड़ेगा। खराब काम भी करने पड़ेंगे, अच्छे भी करने पड़ेंगे। आप कर्म को भाषित ही नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी बताया कि भाई कर्म को यू कांट एक्सप्लेन और यू कांट अंडरस्टैंड कि कर्म का कहाँ क्या है। यही मतलब हुआ होगा इसका कि आपको युद्ध करना। नहीं तो कृष्ण क्यों चाहते कि युद्ध हो? अल्टीमेटली तो कृष्ण ने ही ये सब प्लान किया हुआ था और ये सब होना था, क्योंकि सृष्टि हुई और फिर डिस्ट्रक्शन होना है। तो हम पैदा होंगे, सब अच्छे बुरे करते हुए अपने कर्म पूरे करेंगे, उसमें से जो निकल गया भक्ति करके, जो योगी बन गया वो निकल जाएगा, बाकी सब ऐसे ही मरते खिरते वापस आते रहेंगे।
थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। बेसिकली अगर स्वार्थ ही नहीं होता उनका तो वॉर ही नहीं होती ना। वॉर तो जी। उनके स्वार्थ की वजह से शुरू हुई थी ना। तो मनुष्य के जन्म अब के वो साथ एंड साथ में क्या स्वार्थ धर्म है। की जीत हुई। मनुष्य का जन्म मतलब ही उसको कहीं ना कहीं वो स्वार्थी होगा, चाहे वो पांडव हो वो कहीं स्वार्थी होंगे, चाहे कौरव है वो सब जगह स्वार्थी है, पर पांडव भी कहीं कहीं तो स्वार्थी थे ही। नहीं तो जंगल में ही बस जाते, क्यों आए वापस। दैट्स व्हाई द माता जी द थिंग इज, धर्म क्या है वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अल्टीमेटली लाइफ में हम इस कॉम्प्लिकेशन में हमें पढ़ने के लिए भगवान भी मना करते हैं, बट हम धर्म के अनुसार जी सकते हैं, हम चॉइसेस अच्छी कर सकते हैं लाइफ। किसी के लाइफ के एक्सपेंस पे हम अपनी चॉइस नहीं कर सकते। दैट्स इट, बाकी भगवान के हाथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राधा माता। थैंक यू संध्या। हरे कृष्णा। विनी माता जी, राधा माता जी, जी, माता सभी को प्रणाम। कीलनी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की तरफ महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित भाइयों और श्री कृष्ण के साथ भीष्मदेव के पास आए, प्रणाम किया। वहां पर ब्रह्मांड के समस्त देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और राजश्री एकत्रित हुए थे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna, Mataji. थैंक यू। Thank you, Mataji. Thank you for all the important discussions, all the expressions. Thank you for everything. Thank you for the beautiful key learning, Mataji. Thank you. Let's all join our hands and let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence, participation, your expressions, your questions, your answers. It's all so beautiful. Thank you so much. It empowers us with right knowledge and right opinions. Hare Krishna. Thank you so much. We will meet tomorrow. Krishna willingly. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विनी हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विनी हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी। राधा हरे माता जी। कृष्ण हरे विनी कृष्णा माता जी। राधा हरे माता जी, कृष्ण राधा माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Thank you so much. Thank you. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सबको माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।